विवश आज मैं आपको सूर्य नारायण या सूर्य मंदिर जो रनकपुर में है, उदयपुर से लगभग 90 से 96 किलोमीटर दूर है, उसके बारे में आपको आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ इसको। ये रनकपुर फालना और रानी दोनों स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जो कि पूरी इंडिया भर से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये मंदिर बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, इसके बारे में काफ़ी भ्रांति है, तो लोग इसको जैन सूर्य मंदिर समझते हैं। हालांकि इसके बाहर कुछ ऐसा बोर्ड नहीं कि आपको पता चल पाए, अनलेस समबडी टेल्स यू कि ये सूर्य मंदिर आप दर्शन करें। जैन मंदिर बगल में भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर अपने संस्कृति का है। उसमें 2-3 घंटे कम से कम देना चाहिए और फिर वहाँ से बाहर निकल के आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा। मेन रोड पे चल के लगभग 600 मीटर दूर बगल में ही है, आपको आसानी से मिल जाएगा, आप गार्ड से पूछ सकते हैं। और ये भी बहुत ही भव्य मंदिर है। अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे बताता हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से देखें, एंजॉय करिए टूर। उदयपुर का और मेवाड़ का टूर है, तो आप इस जगह रनकपुर पर जरूर आइए। बहुत ही सुंदर अरावली माउंटेन्स के ऊपर ये जितने भी मंदिर हैं और ये लोकेशंस हैं, आपको रास्ता से लेकर मंदिर तक के दर्शन में बहुत ही आनंद आएगा और आपकी कल्पना के घोड़े दौड़ पड़ेंगे। ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये। आदिकाल से ही भगवान सूर्य की उपासना होती चली आ रही है। सनातनी मैं इस मंदिर में सूर्य भगवान के दर्शन के लिए गया। मंदिर की क्या बनावट है और किसने बनाया था तो मैं बाद में फॉलो करूंगा। सूर्य समस्त लोकों में ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। सूर्य देव को हम प्रत्यक्ष देवता मानते हैं, क्योंकि रोज सुबह वो हमें दर्शन देते हैं। उनके कारण ही ये जीवन पोषित है। और किसके जन्म में, किसके स्वरूप में उनने हमारे इस तन को, इस शरीर को पोषित किया होगा, हम किस योनि में पैदा हुए होंगे उसको पोषित किया होगा। तो यही हमारे पिता हैं और इनकी उपासना से ही हम अपने जीवन में मान सम्मान की वृद्धि कर सकते हैं। सूर्य के देवता भगवान शिव हैं। सूरज देवता भी महादेव की आराधना करते हैं। महादेव को सूर्य देव का आराध्य बताया गया है। सूर्य भगवान इसके अलावा हमारे सनातन में तेज, यश, वैभव और सकारात्मक शक्ति के प्रतीक है। इसलिए सूर्य देव की पूजा से ही सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। और हम संडे के दिन, हम सभी सनातनी हिंदू धर्म, हम संडे के दिन स्पेशली उनकी पूजा करते हैं। और जो राजपूत किंगडम थी, जिनने हमें हमारे सनातन की रक्षा की, ये जितनी भी राजपूत क्लान थी, ये सूर्य भगवान को ही पूजती थी। और हर एक युद्ध से पहले ये इनके जितने भी अनुष्ठान थे उसको करते हुए ही आगे बढ़ती थी। और ये इम्पोर्टेंट था कि प्रजा और राजा दोनों के लिए सूर्य मंदिर अलग अलग लेवल पे बने। और सूर्य भगवान की जो ताकत थी वही इनके ऊर्जा का स्रोत था। और इस ऊर्जा को अगर मिटा दिया जाता तो ये ऊर्जा विहीन होने पे ये हार सकते थे। और इसलिए सूर्य मंदिर के दर्शन करना आपके लिए जरूरी है। आप देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया था, मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। देखिए, सूर्य भगवान का जो मंदिर है ये ऐसे ही शौक से नहीं बनाया गया होगा। सूर्य भगवान, जैसे मैंने बताया, हम सनातनियों के लिए राइट फ्रॉम लास्ट 10,000 आदिकाल से जो हमारा धर्म चल रहा है, इसमें हम सूर्य भगवान को सम्मान, ताकत, वैभव सभी का प्रत्यक्ष देवता मानते हैं, जो आज भी हमारे सामने रोज सुबह उठते हैं और हमें पोषित करते हैं। तो इस एनर्जी को ग्रहण करने के लिए, इस सम्मान के साथ रोज सुबह देवता को मनुष्य के रूप में दर्शन करने के लिए राजपूत किंग्स थे, उनने इन मंदिरों को स्पेशली वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, क्योंकि उसमें वैभव, शक्ति, ऊर्जा की आवश्यकता थी। तो कैसे ऊर्जा मिलती राजाओं को? वो ऊर्जा तो ईश्वर से ही मिल सकती थी। इसलिए उस प्रतीक के रूप में वो सूर्य भगवान की पूजा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और इतने स्ट्रांग थे कि औरंगजेब ने बिना छल के उनको टच भी नहीं कर पाया। अकबर के तो एक सलाहकार ने कह दिया था कि गलती से भी आप राणा प्रताप के सामने ना पड़े, नहीं तो आपकी जान जोखिम में रहेगी। अगर आज के डेट में हम अपने सरकार के साथ मिलके इन सूर्य मंदिरों को, ट्रस्ट तो ठीक है, लेकिन इन सूर्य मंदिरों को अगर हम बहुत बढ़िया तरीके से नहीं रख पाएंगे तो हम किस तरीके से अपने सनातन की रक्षा कर सकते हैं। सो मित्रों, बगल में ही जैन मंदिर है, जहाँ पे हम सबसे पहले गए थे, रनकपुर जैन मंदिर। और ये भी क्या भव्य बनाया गया है। जस्ट वहां से निकलते समय थोड़ा सा दूर 600-700 मीटर बाहर आपको आना पड़ेगा। अंदर के गेट बंद हो गए, आपको ये बगल में ही सूर्य नारायण मंदिर मिलेगा। देखिए, मैंने एंटर करते करते चारों तरफ के नज़ारे लिए हैं, जो कि अरावली माउंटेन्स के हैं। क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। इसको एक्चुअली बनाया गया था 13वीं सदी में, मेवाड़ के राजाओं ने बनाया था। ऐसा बोला जाता है कि जो राणा कुंभा थे, उनके पिता श्री मोकल सिंह जी महाराज, उनने इसको बनाया था। फिर वापस आक्रांतों ने, मतलब ऑल मुगल्स दे केम एंड दे डिस्ट्रॉय द हिंदू टेम्पल। उसके बाद वापस 15वीं सदी में बनाया गया। और इन द लास्ट 100 ईयर्स
बहुत से फिलैंथ्रोपिस्ट ने इसको रह रहकर ठीक किया। उसमें सबसे शीर्ष नाम आता है गोयनका का। उनने इसका जीर्णोद्धार किया। हाल में 2013 में भी ये रिनोवेट हुआ है, रह रहकर होता है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट को और टूरिज्म को इसको रखना चाहिए और इसके भव्य सनातनी हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इट इज़ नॉट लेस देन एनी ऑफ द टेम्पल्स। वॉरियर्स, चैरियट्स, देवी देवताओं, अलग अलग पहुंचे हुए राजाओं, इन सबको चैरियट्स पे दिखाया गया है। और मैं तो कल्पना करते नहीं थकता, जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से 7 घोड़े सूर्य भगवान के सुंदर रथ को ले जा रहे हैं, ये अश्व हिनहिनाते हुए सूर्य भगवान के इस रथ को पूरे दिन के कार्य के लिए ले चलते हैं अपने साथ। तो एक प्रोग्राम बनाइए, जरूर आइए यहाँ पे और देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया था। आपको हमारी सनातन परंपरा, राजपूतों ने किस तरीके से मुगलों के कुटिल और बहुत ही विध्वंसक जो उनके तरीके थे, they were brutal people, they were luteiras, और इस तरीके से उन्होंने देश को लूटा और हमारे संसाधनों को ही उन्होंने बताया कि उन्होंने बनाना शुरू किया। इस तरीके से एक नॉस्टैल्जिक और एक तरीके का हमारा अटैचमेंट महसूस होता है जब आप इन एरियाज में आते हैं, कुंभलगढ़ और ये सब फोर्ट्स में जब आप देखते हैं राजनी पद्मिनी, और किस तरीके से जौहर किया गया था, किस तरीके से खिलजी आया, उसने चारों तरफ से किया, धोखा दिया राजा को। और हम सनातनी बिलीव करते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वॉरियर्स होते हैं। और आज भी मैं यही कहता हूँ कि हम सनातनी को मिलकर रहना चाहिए और इस तरीके से देश और अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करना चाहिए।